औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। सुबह में इस दुआ के साथ तो जी अलीवीर की तबीयत थी ख़राब, साथ में हुमैरा कहती कि अलीवीर की अम्मी की भी तबीयत बड़ी ख़राब है। जहाँ फिर वो हॉस्पिटल लेके गई हैं तो बता रही हैं अलीवीर के भी टेस्ट हुए हैं और उनके अम्मा जी के भी, अलीवीर की जो वालदा साहब उनके भी टेस्ट हुए। तो कह रही है बिल्कुल टेस्ट सही है, इन्हें दिल होना दा साफ शफाफ आया है। तो ये भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो फिर बता रही हूँ डॉक्टर कह रहे हैं जी ये मेडिसिन की वजह से होता है। ज़ाहिर जब इतनी ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं तो फिर थोड़ा मतलब बंदे की जो है तबीयत में थोड़ा फ़र्क तो आता है। तो बता रही है डॉक्टर ने कहा कि ये दवाइयाँ खाएं तो इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ठीक हो जाएंगी। सही माशाल्लाह वो चलती हैं। और फिर बता रही हैं आके असलमवीर को कि ना मैंने बताया था ना मेरा तजर्बा तुहाडे सारिਆਂ नालों बहुत वा, क्योंकि मैं हैगी तुहाडे नालों सारिਆਂ नालों छोटी हाँ। तो मेरा तजर्बा सब नालों ज़्यादा वा क्योंकि मेरी अम्मी बीमार थी ना इस गलों। तो हालांकि जब इसकी शादी हुई ना 7-8 साल हो गए, उस वक्त इसकी अम्मी इतनी कोई बीमार नहीं थी। अभी उनकी तबीयत कुछ ख़राब होने लगी है नहीं, हालांकि वो तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी एक्टिव हैं। सबसे मतलब देख ले बालन ला के दे रही होती है, बाहर से सब्ज़ी तोड़ के लाना, साथ में सब्ज़ी वगैरह बनवा के देना, हंडिया बनाना, सारा कुछ करना। हाँ ये है कि बंदा जब थोड़ा सा इस चीज़ में जाता है तो समझ आ जाती है क्या। तो बता रही है मैंने कहा था कि दवाइयों की वजह से उनकी हार्ट बीट तेज़ होती है, वैसे नहीं उनकी मतलब उनको कोई बीमारी नहीं है। अच्छा मैं कमेंट पढ़ रही थी, किसी ने कमेंट किए हुए थे कि अलीवीर अल्लाह ताला को आपने अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया कि आपकी माँ और बहन है तो आप उनको अपने पास रखिए और सवाब कमाए। तो बिल्कुल ऐसा होता है। तो अल्लाह ताला ज़िंदगी दे जी, तंदुरुस्ती दे। कोई पता नहीं है कि कब इंसान का वक्त, कोई भी जवान बूढ़ा जो भी आ जाए। और अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा करें ये जो एक ही जगह पे रहते हैं और साथ साथ ही इनके घर है। तो देखा ना हमने फिर हुमैरा गई है उधर से जाके, तो जहाँ से कल आपने देखा इतनी हवा चल रही थी, जहाँ से ये होके आ रही थी। तो देखे ना जब अकेले ऐसे घर होते हैं तो इतनी मुझे लगता है जब हवा चलती है ना तो बंदे को वैसे ही शायद से डर आता है। लेकिन उनकी मर्जी है जी। जहाँ आपको पता है बाज़ार गई है तो वहाँ से उसने 2 मुर्गे लिए हैं देसी। तो कह रही है 4000 के आए हैं। वो बता रहा था आदमी के जी बाजी 2-2 हज़ार का एक मुर्गा है। तो बता रही है 2 ना अलग अलग रखो। तो एक आज मैं बनाऊंगी बाजो और जो अलीवीर की अम्मी उनके लिए, और कल मेरी अम्मी ने आना है, एक मैं मुर्गा बनाऊंगी उनके लिए। तो ये शायद फिर कल वाली जो वीडियो मैंने देखी, क्योंकि आज उनकी अम्मी और फ्याज और आ गई। और देखा आपने जब से मैं भी आई है ना वो मैं भी इनकी वीडियो में नहीं आ रही, वो इनकी वीडियो में भी नहीं आई। और आज फिर तबीयत ख़राब थी छोटे की, और फिर वो आई हुई थी अपने मियाँ के साथ उधर फतेहपुर। क्योंकि मैंने पहले वीडियो देखी है महविश की, उसने लगाई हुई थी कि कल मायके से आई हूँ और आज मुझे फिर फतेहपुर जाना पड़ा। तो साथ में ही उस्मान ने लगाई हुई थी क्योंकि उस्मान अपनी अम्मी को लेके उधर आया था डॉक्टर के पास। फिर इन्होंने चेकअप करवाया जहाँ दोनों मियाँ बीवी ने बैठ के खाना खाया। तो इनकी अम्मी गोदी में काका लेके बैठी हुई थी, पहले इसको पानी पिलाया और इसने अपने पर्स से निकाला है दूध का फीडर और ये गिलास में डाल के ना, वो जो बड़ा गिलास था स्टील का, तो अपनी अम्मी को कह रही है इससे पिलाओ। तो उनकी अम्मी पिलाने की कोशिश कर रही तो वो पी नहीं रहा बच्चा। देखें एक बच्चा फीडर से नहीं पी रहा तो वो इतना छोटा वो गिलास से कैसे पिएगा। मैंने क्या ना कमेंट पढ़ रही थी जिसमें ना ये कह रही थी कि मुझे ना डॉक्टर ने कहा है कि आप ना इसको गिलास से पिलाएं। तो काफ़ी ज़्यादा ना बहनें जो थी वो बोल रही थी, वो कह रही थी वो इतना छोटा बच्चा है तो आप उसको गिलासों की बजाय ना फीडर से पिलाओ और फीडर को साफ़ सुथरा रखो। और अब तो कांच के फीडर भी आ गए ना और बड़ी अच्छी उनके ऊपर कब से हैं ये परी की बाल भी थे। हाँ जी लिए थे। हाँ तो वही मैं कह रही हूँ उनके ऊपर बड़ी अच्छी एक प्लास्टिक की जाली भी है कि वो गिरे और टूटे ना। तो बस ये है कि सफाई सुथराई की सारी बात है कि सफाई करे। और फिर जैसे नंगी चूसनियाँ उठा के बच्चों के मुँह में डालना या फीडर का ख्याल ना रखना तो फिर इससे बच्चे होते हैं बीमार। तो वैसे भी आपको पता है एकदम जब गर्मी पड़ती है या सर्दी तो बच्चे बीमार हो जाते। तो ये गई हुई थी डॉक्टर के पास, तो इनकी अम्मी काके को लेके बैठी थी, शायद इन्होंने खाना ना खाया हो। तो फिर वहाँ खाना शाना इन्होंने खाया। तो फिर ये आई है चेकअप करवा के। तो ना वो आ गई तो मैं ज़रा बाद में बात करती कि ये क्यों नहीं गई उधर। फिर मैंने देखा जहाँ अलीवीर के नहीं उसके
आसिया के बच्चे बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं साथ में, उस फिर रहा है वो फयाज, तो वो उनको मना कर रहा है कि इधर ना बैठ के खेलो। तो कमेंट आए हुए थे जी ना मट्टी से ना रोका करें, मट्टी में खेलने दिया करें, क्योंकि मट्टी में खेलने से बच्चे हेल्दी होते हैं। तो हमने भी कल तो देखा है कि फयाज के जो वॉशरूम से सांप निकला, तो यही तो जगह है, बंदा जो भी है साथ ही तो खेत है इनके, तो ऐसी जगहों से तो फिर आपको पता है ना खौफ तो आता है ना। और जो इसका भी घर बन रहा है, जो आसिया है उसका तो अभी सारा, लेकिन मुझे लगता है साथ ही वो गैराज भी बना रहे हैं, और गैराज के साथ वो जो पीछे पता नहीं क्या बना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किचन बन रहा है कि किचन के अलावा क्या अपने स्टोर बना रहे हैं, क्योंकि सीढ़ी की जगह को नहीं बच रही कि सीढ़ी कहाँ चढ़ेगी। तो उधर जो किचन एक बनाया, किचन के आगे जो एक एरिया बनाया, साथ ही बैठक बन जाएगी। मतलब इतनी बड़ी जगह में ना अलग अलग कमरे बस बनाए इन्होंने, कोई लॉन या कुछ ऐसी जगह नहीं छोड़ी। तो ये जिस तरह फयाज ने बनाया इस तरह बना लेते, या जिस तरह अलीवी ने बनाया एक में सारा कुछ बना दिया, और सामने जो जगह बची उसको गैराज बना लिया। तो ज़रूरी नहीं था कि जिस तरह ये गैराज बना हुआ था वही पेंडुओं वाला। पेंडू भी अब तो दुनिया बड़ी आगे निकल गई है, गांव में भी जाके देखे घर तो इतने खूबसूरत लोगों ने घर बनाए हैं, तो बड़ा शऊर आ गया हर बंदे को। तो मतलब वही पुराना स्टाइल इन्होंने बनाया, जिस तरह पहले इन्होंने गैराज वो बनाया तो उसी तरह का इधर फयाज गैराज वो बना रहा है। उसका नाम क्या है, जावेद भी तो गाड़ी जब फयाज की है, तो इसे तो मेरे ख्याल में फिर इतना बड़ा गैराज बनाने की ज़रूरत कोई नहीं थी। वो वैसे ही जिस तरह इन्होंने फयाज लोगों ने ओपन एरिया बनाया, या उधर अलीवीर का आपने देखा ना बना, तो वो समझे उसमें जितनी मर्जी गाड़ियाँ खड़ी कर ले। या उधर क्या उसका नाम सुमेरा भी बीमार है, मैं उसकी भी ज़रा बात करूँ, तबीयत ख़राब है, वो भी अपनी टेस्ट रिपोर्ट दिखा रही थी, लेकिन ना एक दूसरे का कोई एहसास नहीं इनको होता, उसकी कोई बात नहीं करता। उधर कल से अलीवीर इतना बीमार है, कल परसों से तो इनके घर में मिठाइयाँ किस खुशी में आई, ये हो गया वो हो गया। किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि वो बीमार है, उधर जाना पता करना। वो तो हुमैरा ने बताया कि फ़ोन पे बात हुई होगी, तो उसने कहा जी मेरी अम्मी आ रही है, तो वो आज फिर गए हैं उधर पता करने के लिए। तो फिर वो कह रही है खाना बनाऊँगी, जहाँ मुझे लगता है कलेजी निकाली है, तो कह रही है ये मैंने निकाली थी फयाज के लिए, पर फयाज ने तो पराठा लड़या पिया। तो सुबह तबीयत ख़राब होगी, आपको पता है जो मैदे के मरीज़ होते हैं उनको तो फिर किसी न किसी चीज़ से ऐसे ही हो जाता है। मैं जितना मैदे की वजह से जितना मैं डिस्टर्ब होती हूँ ना, मेरे ख्याल में कोई होता होगा ऐसा है ना, मुंह मेरा ऐसे ही फूल जाता फ़ौरन पहले। हालांकि कोई ऐसा मिर्च मसाला कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता गर्मी है। तो मैंने कहा फयाज बेचारा भी एक साइड लग के बैठा था, लेकिन ये बोतल लेके आई, अलीवी ने पी है और फयाज ने पी है, समाविया ने नहीं पी। तो इसने 1.5 गिलास दोनों को दिया, खुद भी नहीं पी और उसको भी नहीं। अच्छा सारे ज़माने ने कोका कोला छोड़ दी है। मैं तो देख रही थी जहाँ जवेद लेके आया वो भी नेक्स्ट कोला लेके आता है या बोर में, तो ये स्पेशल जाके कहती है सन कोका कोला दे दो या पेप्सी दे दो। हालांकि आपको पता है ये जितने यूट्यूबर जब दिखाते हैं ना, तो लोग कमेंटों पे बोलते हैं, कहते हैं ना किया करे ऐसी चीज़ें। ये उन्हीं लोगों को उन्हीं मुल्कों में ये जाता है जो मुल्क पाकिस्तान या मुल्क मतलब जितने मुसलमान मुल्क है उनकी तबाहियों पर पैसा लग रहा है, ये कंपनियां उन्हीं को पैसा देती हैं। लेकिन वो मेरा है ना, उसकी मर्ज़ी है वो क्या करे, तो रुके या ना रुके। अच्छा मैं उस्मान की वीडियो देख रही थी जिसमें वो बता रहा है कि काके की तबीयत ख़राब है तो उधर जाना है, और अपने घर के अपनी अम्मी के साथ बता रहा है मेरी अम्मी की जब तबीयत ख़राब हुई थी तो मैं बर्तन भी धोता था, हंडिया भी बनाता था और अपनी अम्मी के सारे काम करता था। तो काफ़ी लोग खुश हो रहे हैं, दाहिर है जी अपने माँ बाप की खिदमत करोगे तो लोग दुआ देंगे आपको। तो वहाँ किसी ने कमेंट किया हुआ था कि अलीवीर की इतनी तबीयत ख़राब है, तुम लोग क्यों अलीवीर का पता नहीं करने जा रहे हो। तो महविश का और उसका अपना मामला है, वैसे देखा जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जब महविश बात कर रही थी तो उनकी अम्मी भी साथ हाँ में हाँ मिला रही थी, क्योंकि उनकी अम्मी की इतनी तो मैंने भी बात सुनी है ना, माँ तो फिर माँ ही होती है ना, कि मतलब जो अलीवीर ने टिड की थी तो महविश का जो मूड ख़राब हुआ तो फिर उनकी अम्मी कह रही है माँ तो फिर माँ ही होंगी ना। हालांकि डबल इनके रिश्ते हैं, ये अलीवीर की फूफो की बेटी हैं और जो उस्मान के अब्बू हैं वो चचा के या ताए के बेटे हैं। लेकिन फिर देख लेना, औलाद तो अपनी औलाद होती है ना। तो फिर उस्मान ने भी जवाब कोई नहीं दिया, देगा तो फिर आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। वैसे जाना बनता है, क्योंकि इनकी जब अम्मी की आंखें बनी है ना, जब बेटी भी छोड़ छाड़ के चली गई थी ना, तो मेरा जा के खाने बना के देती थी। करें बात? हाँ जी ऐसी बात है।
महविश के पीछे नहीं लगना चाहिए, इनकी अपनी रिश्तेदारी, महविश की अपनी रिश्तेदारी है। बिल्कुल सही हाँ बात जी, है। तो महविश की तो फिर सुलह हो जाएगी, तो ये पास बैठे तो इनको जाना चाहिए। इनकी हो जानी है, हाँ ऐसे जी। कंट्रोवर्सी बनाते हैं, ये बात तो कोई भी ऐसे नहीं ही है। है। अब टिंड धोली भी इन्हें भी बेचारे ने करवा करवा ली लिया, है। अब तो महविश पीछे छोड़ दे। हाँ, अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो वो उसने पहले ही मेरा निकल कहा होता था कि हमारी अब जान छोड़ दे, अल्लाह के लिए हमें माफ़ कर दे। तो मिलते जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।